स्टूडेंट्स, हमारी वेब डेवलपमेंट का ये जो कोर्स है, इसका ये आज फर्स्ट लेक्चर है। इसका पाथ ये होगा, वेब डेवलपमेंट का ये जो कोर्स है, इसका पाथ ये होगा कि सबसे पहले हम HTML करेंगे, उसके बाद CSS करेंगे, उसके बाद हम आएंगे जावास्क्रिप्ट पर, फिर jQuery करेंगे, उसके बाद हम बूटस्ट्रैप करेंगे, फिर हम एजेक्स करेंगे, फिर हम PHP करेंगे, PHP के बाद हम MySQL करेंगे, MySQL के बाद हम एजेक्स और इसमें हम करेंगे जेसन, और उसके बाद फिर लास्ट हमारा लारावेल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम HTML को अभी स्टार्ट करते हैं। और HTML का जो फर्स्ट लेक्चर है, अच्छा, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कोर्स की कि आपके पास अभी करंटली या लेक्चर लेने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं HTML5 से। HTML ये 5 जो है, ये इसका वर्जन है, अभी जो लेटेस्ट HTML का वर्जन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो HTML है, HTML जो लैंग्वेज है, ये क्या करती है, ये सारी की सारी टैग्स पर मुश्तमिल है। अब ये क्या टैग क्या चीज़ है, अभी आप परेशान हो रहे होंगे कि ये टैग कहाँ से आ गई। तो अभी मैं आपको जब खोल के दिखाऊंगा इसको ब्राउजर में, यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, हम अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अपने गूगल में आऊँ यहाँ, तो ये आपको नजर आ रहा है गूगल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ भी, अगर लिख लूँ मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये HTML करती क्या है, वो दिखा रहा हूँ। तो ये सारी की सारी ये नीचे वेबसाइट्स ओपन हो गई हैं, ये यूट्यूब की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई है, ये blog.youtube आ गया। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट ओपन हुई है, और यहाँ पर ये जो सारा आपको नजर आ रहा है, ये जो यूट्यूब ऑफिशियल ब्लॉग लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ये नीचे ये सारी जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है, ये HTML के अंदर लिखा हुआ है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसको प्यारा प्यारा बना लेते हैं, कैसे हम तस्वीरें ऐड कर लेते हैं बीच में, हम कैसे ये हमें ये वीडियो नजर आ रही है, ये सारा काम हम HTML में करते हैं। तो HTML जो है ये बिल्कुल टैग वाली लैंग्वेजेस हैं, टैग पर मुश्तमिल है। बेशुमार इसके टैग हैं, और सारे टैग मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको सारे टैग इसमें नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको सिर्फ गाइड किया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें ऐसा करते हैं कि वो टैग्स को याद करने की कोशिश करते हैं। तो याद आपने बिल्कुल कुछ भी याद तो बिल्कुल ही नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है समझने पर। जैसे ये H1 लिखा हुआ है, H1 का मतलब है हेडिंग 1, और ये उसका क्लोजिंग टैग है। ये जो ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, और इधर से ये वाला, ये इसका पूरा का पूरा H1 जो है, ये इसका टैग है। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये यहाँ पर स्लैश के साथ इसको एंड करते हैं, ये इसका क्लोजिंग टैग है। और जो बीच में लिखते हैं, ये वो चीज होती है जो हमें स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जैसे आपको दिखाया है, ये जो स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है, ये वो बीच में लिखी हुई चीज होती है। तो टैग्स जो हैं, इनको याद करने की आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने समझना है कि ये टैग्स करते क्या हैं कुछ। और ये H1 को मैं आपको यहाँ पर अब करके दिखाता हूँ कि H1 ये असल में करता क्या है। ये एक टैग है, ये करता क्या है। इसके लिए हम VS कोड खोलेंगे। ये मेरे पास वो VS कोड जो मैंने कहा है कि आपको जरूरत है इसकी, ये पड़ा है यहाँ पर। ये मेरी पहले से कुछ फाइल्स ओपन हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और फाइल के ऊपर क्लिक, अच्छा ये नोटिफिकेशन आया, ये इसको आपने सिंपली यहाँ से क्लोज कर देना है। फाइल के ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है न्यू फाइल, आपने न्यू फाइल में आना है। यहाँ पर ये न्यू फाइल आप ओपन कर दी है, जिसका नाम उसने रखा है Untitled 1। तो इसको दोबारा आपने फाइल के ऊपर आना है, और इसी फाइल को सेव कर लेना है, सेव। तो सेव के ऊपर जैसे क्लिक किया तो ये मेरे पास वो ओपन आ गया कि इसका नाम क्या रखना है आपने फाइल का। तो मैं इसको सिंपली कहाँ सेव करना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जहाँ सेव हो रही है वो लोकेशन ऊपर आ रही होती है। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर। तो मैं यहाँ से इस साइड से ढूंढूंगा कि डेस्कटॉप किधर है। ये रहा, ये डेस्कटॉप, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर आ रहा है डेस्कटॉप। तो यहाँ पर मैं सेव करना चाहता हूँ, तो इसका मैं नाम अब नीचे चेंज करूंगा, और इसका मैं नाम रखूंगा, लेट्स सपोज Lecture 1, LEC1, और साथ डॉट, डॉट के बाद आपने लिखना है HTML। HTM भी लिख सकते हैं,
HTML भी लिख सकते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखेंगे तो हमारा काम सही तरीके से नहीं चलेगा। इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और ये हर फाइल के साथ लिखना बहुत जरूरी होता है जो HTML की फाइल होगी। तो मैंने lecture1.html लिखा है और इसको मैं अब सेव कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, ये देखें ये इसके जो यहाँ पर बन गए हैं एंगल ब्रैकेट बन गए हैं। ये HTML की पहचान ही इस एंगल ब्रैकेट से है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हमने लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने ऊपर हेड लिखना है, बॉडी लिखना है, और आगे जो भी चीज हमने लिखनी है वो सारा कुछ सारा बॉडी में लिखते हैं। हेड इसमें सेक्शन होता है, तो उस सारे के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है HTML। वो देखें HT ही मैंने लिखा है तो नीचे आ रहा है HTML5। तो आपने HTML5 के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे का सारा डेमो बन के आ जाएगा कि ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो लिखा हुआ होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास डेमो नहीं बन के आ रहा तो आपने सिंपली ये ऊपर वाली लाइन लिख लेनी है, डॉक टाइप HTML। फिर HTML की ये लैंग्वेज लिखे जाती है, फिर ये हेड होता है। हेड के अंदर ये जो भी कुछ नजर आ रहा है इसको एक दफा आप इग्नोर करें, ये कुछ भी नहीं है, समझें। यहाँ पर हेड के अंदर हम अपनी जरूरत की चीजें लिखते हैं, लेकिन जो मेन हमारा काम होता है वो यहाँ पर, ये देखें ये बॉडी का टैग है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखो यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, इधर स्लैश के साथ ये क्लोज हो रहा है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अब आपको शायद क्लियर नजर आ रहा होगा। इसको हम इधर को क्लोज कर देते हैं यहाँ से बिल्कुल ही। और इसको ये जो डॉट बना हुआ है ये क्यों बना हुआ होता है, जब तक इसको सेव नहीं करते ये डॉट बन जाता है। तो कंट्रोल, ये जो CTRL कंट्रोल लिखा हुआ होता है बटन कीबोर्ड के ऊपर, इसको मैं दबा के रखूंगा और एस को प्रेस करूंगा, एस वाले बटन को, तो ये देखें डॉट हट गया है। अब ये सेव हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब H1 लिखना चाहता हूँ, जो टैग मैंने आपको पहले नोट्स में दिखाया यहाँ पर ये वाला, तो वही मैं टैग H1 लिखकर आपको हेलो वर्ड लिखकर दिखाता हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ बॉडी के अंदर हमने एक टैग यूज करना है, कौन सा, H1 का। तो उसके लिए भी आपको शिफ्ट और ये एंगल साथ जो बड़ी जो ग्रेटर देन की साइन है ये ऐसे लगा लेते हैं। तो ये ना भी लगाए ना, सिर्फ आप H1 खाली टाइप करें तो आपके पास ये काफी सारे आ जाते हैं। तो H1 मैं टाइप कर देता हूँ कीबोर्ड से, तो ये इसके ऊपर ये इसने इसको हाईलाइट कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंटर करूंगा। सिंपली मैंने क्या किया है, कीबोर्ड से H1 लिखा है और इंटर किया है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसने ये देखें बना के दे दिया है कि ये H1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से H1 ये क्लोज हो रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टैग है जिसको हम सीख रहे हैं। इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। तो इसके ऊपर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज हेलो, हेलो वर्ड। अच्छा, ये प्रोग्रामर जो होते हैं वो वर्ड को हेलो करते हैं, पूरी दुनिया इनका समझ लें घर होता है, तो इसलिए हम ये ज्यादा हेलो वर्ड लिखते हैं। एक जो नया बच्चा है जो प्रोग्रामिंग में पहली दफा आ रहा है उसने शायद ये वर्ड पहले सुना होगा कि वो कंफ्यूज होगा कि ये हेलो वर्ड क्या चीज है। तो वर्ड का मतलब दुनिया होता है, हम दुनिया को हेलो करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम वसीम है तो मैं लिखूंगा हेलो वसीम, कुछ भी लिख सकते हैं आप मर्जी का। जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आएगा। तो इसको मैंने सेव किया, इसको यहाँ से मैंने मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज कर दिया। और सेव मैंने कहाँ पर किया था, डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था। क्या नाम था उसका, उसका नाम था lecture1.html। तो वो ये पड़ा है lecture1.html। तो इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। वो कह रहा है आप इसको किसके साथ ओपन करना चाहते हैं, क्रोम के साथ। हाँ जी, क्रोम के साथ ओपन करना चाहता हूँ तो ओके कर दूंगा। और ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है हेलो वसीम। तो जो मैंने वहां पर अपने H1 के टैग के अंदर लिखा था वही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम हेलो वर्ड भी कर सकते हैं, वसीम की जगह मैं यहाँ पर WORLD वर्ड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर इसको सेव करूंगा, जब तक सेव न करूंगा, जब तक सेव नहीं करूंगा ये हमें स्क्रीन के ऊपर सही तरीके से नजर नहीं आएगा। अब मैंने सेव कर दिया, अब इसको मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा, ये क्या, ये तो अभी भी वसीम लिखा हुआ है। तो आपने परेशान नहीं होना, इसको रिफ्रेश करना जरूरी होता है। जब भी आप चेंज करेंगे इसको यहाँ से रिफ्रेश करना जरूरी होता है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें अब वो हेलो वर्ड हो गया, जो जैसे मैंने वहां पर लिखा है ये भी बिल्कुल वैसे का वैसा बनकर हमारे सामने आ गया है हेलो वर्ड। तो इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब कोई बच्चा कहता है कि ये मैंने काम यहाँ पर कर लिया है और इसको मैंने ऐसे कर दिया क्लोज, और मैंने यहाँ पर यहाँ पर लेट्स सपोज वो बंदा क्या करता है, इस वाले को भी क्लोज कर देता है।
अपने इस वाले को भी क्लोज कर देता है और कहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको कैसे एडिट करूं, मैं इसको दोबारा से हेलो वसीम करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं ये खोल के दे देता है। मुझे तो वो वीएस कोड में ओपन करके चाहिए। तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर सिंपली, और इसको मैं करूंगा ओपन विद वीएस कोड, ओपन विद वीएस कोड करूंगा। यहाँ पर ये रहा वीएस कोड, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास बिल्कुल वही वाली फाइल ओपन हो जाएगी जो हम एडिट कर रहे थे। ये देखें, ये हमारे पास सेम वही फाइल अब यहाँ पर ओपन हो गई है। ये देखें, ये बिल्कुल वैसी की वैसी, ये वाला जो ये है H1 है, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये जो H1 है ये हमारा क्लोजिंग टैग है। और ये H जो है ये 6 टाइप के होते हैं, H1 H2 H3 H5 और H6। तो इसको जितना हम H1 से आगे बढ़ते जाते हैं ये वाला उतना छोटा होता जाता है। जैसे कि मैं अब H2 लिखता हूँ, H2 लिखा मैंने, कीबोर्ड से H2 टाइप किया और इंटर, इंटर का बटन कीबोर्ड के ऊपर होता है, जो एरो सा बना हुआ होता है उसको इंटर बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक किया तो ये H2 लिखा गया, और इसके बीच में मैं फिर दोबारा से लिख देता हूँ हेलो, और H2 के बाद मैं H3 भी लिख लेता हूँ। चेक करते हैं कि ये H3 क्या करता है, इसको भी मैंने हेलो लिख दिया। तो ये H1 सबसे बड़ा होता है, मोटी हेडिंग होती है, H का मतलब होता है हेडिंग, H2 उससे छोटा होता है, स्मॉल हेडिंग होती है, H3 उससे छोटा होता है, और इसी तरीके से H4 भी होता है, इसके अंदर भी हम हेलो लिख लेते हैं एक दफा, और इसी तरीके से हमारे पास H5 भी होता है, यहाँ पर भी हम हेलो लिख लेंगे। तो अब इसको सेव करना नहीं भूलना आपने, कंट्रोल एस के साथ सेव होता है, ये जब तक सेव नहीं करेंगे आपको इसकी जो है वो आउटपुट नजर नहीं आएगी। तो इसको मैंने मिनिमाइज किया, अपने डेस्कटॉप में आया, ये है मेरा कौन सा है, ये lecture1.html के नाम से, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये पहला H1 में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये H2 में लिखा हुआ है, H3 H4 H5 और इसी तरीके से H6 लिखेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो ये हेडिंग ये वाला काम करती है। उसके बाद उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर होता है कौन से टैग, नेक्स्ट। अच्छा, ये इमेज का टैग है, और इमेज का टैग इसमें बताया आपको ये जा रहा है कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर इसी टैग के अंदर अंदर ये क्लोज हो रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। जो H1 है ये वाला, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट हुआ और आगे जाकर एंड हुआ नए टैग के साथ, दूसरी दफा उसको लिखना पड़ा है। लेकिन ये इमेज का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और बस क्लोज हो गया खुद ही, इसको आगे जाकर इमेज और इसको क्लोज नहीं करना पड़ा है। तो इस तरह के टैग्स को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। अगर आपको मजीद इस तरह के टैग्स और चाहिए तो आप गूगल में सिंपली लिखेंगे व्हाट आर सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, तो आपको पूरी लिस्ट वहां पर मिल जाएगी। अच्छा, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि कैसे लिखेंगे। आपकी जो ऑनलाइन बुक है ये कोर्स लेने के लिए, वो W3 स्कूल है, W3 स्कूल, ये बहुत जबरदस्त इसमें अच्छा करके उसमें डिजाइन किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर सारी की सारी डिटेल मौजूद होती है। जो भी चीज आपने यहाँ से देखनी है, आपको HTML चाहिए, ये HTML के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सारी की सारी जितनी भी HTML है वो सारी की सारी यहाँ पर इन्होंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो अच्छा, मैं आपको क्या बताने लगा था, मैं बताने लगा था कि सेल्फ क्लोजिंग टैग हम गूगल से पूछते हैं कि क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ क्लोजिंग क्लोजिंग टैग्स, हाँ इन HTML, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स इन HTML। तो ये मैंने लिखा और ये मेरे पास ये काफी सारे आ जाएंगे। ये देखें, ये पूरी की पूरी लिस्ट है उसने सेल्फ क्लोजिंग टैग की बता दी। और ये देखो IMG इमेज, जो कि मेरे पास एक मैंने यहाँ पर आपको सेल्फ क्लोजिंग टैग की मिसाल दी हुई है, ये रही, ये इमेज की मिसाल है सेल्फ क्लोजिंग टैग की। इसी तरह बहुत सारे टैग्स हैं, सारे मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आपको पहले बताया था। अच्छा, ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे कि कौन कौन से टैग्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, उनकी खुसूसियात होती हैं। जो टैग अगर सेल्फ क्लोजिंग हो तो उसके तो अंदर ही होती है, और अगर क्लोजिंग टैग हो, मतलब कि जैसे H1 है और ये उसका क्लोजिंग टैग है, तो इस तरह के टैग्स के बिल्कुल
फर्स्ट वाले टैग के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई होती है वो उसकी खसूसियात होती हैं, वो उसके एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि इस टैग में, इस इमेज के टैग में ये SRC लिखा हुआ है, सोर्स इसको बोलते हैं, तो ये इसका एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से href लिखा हुआ होता है, या कोई भी उसका स्टाइल दिया हुआ होता है, उसकी विड्थ दी हुई होती है, वो उसका सेल्फ, वो उसका क्या होता है, वो उसका एट्रीब्यूट होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम इमेज का लिख लेते हैं, तो इमेज का टैग अब मैंने याद नहीं रखा हुआ, मुझे बस ये पता है कि इमेज हम इंटर कर सकते हैं HTML के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे IMG। अच्छा, ये मैं फर्ज करके आपको बता रहा हूँ कि फर्ज करें मैंने याद नहीं रखा हुआ, मुझे सारा याद है, प्रैक्टिस हो चुकी है मेरी कि कौन से टैग कहाँ पर पड़े हैं, कितने किस तरीके से लिखते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फर्ज करें मैंने नहीं याद रखा हुआ कि इमेज का टैग किस तरह लगाते हैं, तो मैं इस तरह लगाऊंगा। अगर मुझे ना याद हो तो मैं IMG लिखूंगा और इंटर करूंगा। तो ये देखें, जैसे ही मैंने IMG लिखकर इंटर किया तो ये उसने बता दिया, वो कह रहा है कि यहाँ पर सोर्स लिखो कि आपका इमेज पड़ा कहाँ पर है, उसका नाम क्या है आपकी इमेज का, और यहाँ पर उसका ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ALT का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, वो लिखो कि अगर इमेज डिस्प्ले ना हो तो फिर उसके अल्टरनेटिव में क्या चीज डिस्प्ले होनी चाहिए। लेट्स सपोज इमेज किसी वजह से नहीं शो हो रहा, तो उसके अगर इमेज ना शो हो तो फिर क्या शो होना चाहिए, फिर कौन सा टेक्स्ट हम शो करवाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अच्छा, इमेज में आपको लगाना भी दिखा देता हूँ इसमें कि हम सोर्स में क्या लिखेंगे। हम सोर्स में इमेज का नाम लिखेंगे। ये फाइल हमारी कहाँ पर पड़ी है, ये फाइल हमारी पड़ी है डेस्कटॉप के ऊपर, तो हमारा इमेज भी डेस्कटॉप के ऊपर ही होना चाहिए। अगर कहीं और भी हो तो वो भी, उसके भी आगे तरीके हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए आपको इमेज ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपकी जहां पर फाइल है आपका इमेज भी वहीं पर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर कोई इमेज अगर पड़ा है, तो मैं वो लगा देता हूँ यहाँ पर। ये डेस्कटॉप होता है, इसके ऊपर ये Sin1 के नाम से एक इमेज पड़ा है और उसकी एक्सटेंशन है .jpeg। ये एक्सटेंशन भी जरूरी होती है, क्या क्यों जरूरी होती है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या का नाम एस, वो देखो ये जैसे ही मैंने ऐसे लिखा वो उसको पिक कर रहा है कि Sin1.jpg आप लेना चाहते हैं। हाँ जी, Sin1.jpg में लेना चाहता हूँ। ये जब तक एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे हमारा इमेज शो नहीं होगा। और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर मर्जी है, आप लिख भी सकते हैं या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इसको यहाँ से आप मिटा भी सकते हैं। ये जो चीज है ये इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, आल्ट, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये खसूसियात है इसकी। ये जो सोर्स है SRC, ये भी इसकी खसूसियात है, इसको भी एट्रीब्यूट बोलते हैं। और भी अगर यहाँ पर मैं कुछ इसकी विड्थ लिख लूँ, इसकी हाइट लिख लूँ, जो भी टैग के अंदर इजाफी चीज होगी वो उसका एट्रीब्यूट होगा। बस सिंपल सी ये आपने याद रखना है कि जो भी टैग के अंदर इजाफी चीज लिखी हुई होगी वो उसकी खसूसियात होगी, वो उसका एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये डिस्प्ले हो भी रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये वो मेरी खुला हुआ है जो फाइल है जहाँ पर ये हम सारा काम कर रहे हैं। तो इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये देखें साइन जो है वो मेरा इमेज जो है वो अब यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसकी मैं विड्थ कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, इसकी मैं यहाँ पर विड्थ दे सकता हूँ। विड्थ कैसे देंगे, W, ये देखिए जैसे मैंने W लिखा आगे खुद ही वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि विड्थ। हाँ जी, इसको मैं इंटर करूंगा। इंटर के लिए 7 बटन होता है स्क्रीन के ऊपर, एरो वाला बटन होता है, इसको मैं इंटर करूंगा तो ये देखो वो कह रहा है कि विड्थ आप कितनी देना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल्स की विड्थ में इसको देना चाहता हूँ। और बस हाइट में अभी नहीं देना चाहता। अगर हाइट नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक वो उसको उसकी हाइट विड्थ के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा। अगर दे देंगे तो फिर जितनी हम हाइट देंगे वो उतनी ही उसकी हाइट लेगा। तो अब इसको हम रिफ्रेश करके यहाँ पर देखते हैं कि विड्थ मैंने 100 की है तो क्या फर्क पड़ा है। ये देखें, ये देखें 100 विड्थ, 100 पिक्सल की विड्थ इतनी होती है, अब कम हो गई है विड्थ इसकी। हाइट भी देना चाहें तो वो भी जितनी हाइट देंगे उसके मुताबिक ये इमेज अपने आप को छोटा बड़ा कर लेगा। तो ये एट्रीब्यूट जो मैंने साथ विड्थ से ऐड कर दिए, ये जो आल्ट है, ये जो सोर्स है SRC, ये क्या है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो आल्ट होता है इसके अंदर हम लिखते हैं लेट्स सपोज माई सिग्नेचर, माई सिग्नेचर मैंने लिख दिए। लेकिन ये हमें कहीं पर नजर नहीं आएंगे लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर। क्यों भला, क्योंकि ये तब नजर आता है, आल्ट टेक्स्ट तब नजर आता है जब इमेज नजर ना आ रहा हो। लेकिन अभी तो इमेज नजर आ रहा है, तो किसी वजह से, अगर नेट इशू की वजह से या इमेज गलत ऐड होने की वजह से, अगर या इमेज पीछे से डिलीट हो जाने की वजह से
इमेज यहाँ पर शो ना हो रहा हो तो फिर वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होता है। ये देखें, यहाँ से मैं अगर इसका ये गलत कर देता हूँ, यहाँ से मैं जानबूझ के गलत कर दिया, डॉट ये कर दिया मैंने, जो कि गलत इसका पाथ है, डॉट जेपीजी है उसकी एक्सटेंशन। तो अच्छा, ये एक्सटेंशन कैसे मालूम कर लेते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने इमेज का नाम ही वैसा ही लिखा हुआ है ना, ये देखिए इमेज का मैंने नाम ही वैसा लिखा हुआ है कि जेपीजी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेंगे। प्रॉपर्टीज करने के बाद ये देखिए, ये साथ उसमें जेपीईजी, अच्छा ये तो नाम है ना उसका, ये टाइप ऑफ फाइल, ये नीचे वाली जेपीईजी कैपिटल में जो लिखा हुआ है, तो इसकी डॉट एक्सटेंशन क्या बनेगी, डॉट जेपीईजी। ये हर फाइल की अपनी अपनी होती है, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो पीएनजी में होती हैं, जैसे कि ये वाली फाइल है, ये टोटल टोटल डॉट पीएनजी। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज चेक की और इसके प्रॉपर्टीज में ये देखो, डॉट पीएनजी इसकी एक्सटेंशन आ रही है, टाइप आ रही है डॉट पीएनजी। तो इस ये अगर फाइल में ऐड करना चाहूँ, पिक्चर ऐड करना चाहूँ, तो इसके साथ मैं डॉट पीएनजी लगाऊंगा। तो अच्छा, मैंने इसका लिंक खराब किया था कि मैं इस पिक्चर का अगर लिंक गलत दे दूं तो फिर ये हमें हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होगा, अदरवाइज अगर पिक नजर आ रही होगी तो फिर नहीं शो होगा। ये देखो, माई सिग्नेचर अभी शो हो रहा है ना, लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिक नजर नहीं आ रही। ये पिक का अल्टरनेटिव है कि पिक नजर आ रही होगी तो टेक्स्ट नहीं नजर आएगा, और अगर पिक नजर नहीं आ रही होगी तो फिर टेक्स्ट नजर आएगा। तो मैं पिक को दोबारा से अगर सेट कर दूं, डॉट डॉट जेपीजी इंटर किया तो डॉट जेपीजी ऑटोमेटिक उसने लगा दी, और कंट्रोल एस करके मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद अब मैं अगर इसको देखूंगा रिफ्रेश करके, तो हमारे पास ये देखो पिक्चर बिल्कुल नजर आ रही है, और वो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है। कि ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले किसको पहले बोलते हैं, डिस्प्ले इस चीज को बोलते हैं कि जो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ये जो हमें चीज लुक नजर आ रही है, ये इन टैग्स का, ये इन टैग को एलिमेंट्स भी बोलते हैं, टैग्स भी बोलते बोलते हैं, इंट्रीज भी बोल लेते हैं। इन टैग्स का डिस्प्ले होता है। इन 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 टैग्स के जाहिर होने का, नजर आने का अंदाज होता है कि इन्होंने इस जगह पर इस तरीके से नजर आना है। तो अब डिस्प्ले जो है ना, हर टैग का कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका डिस्प्ले होता है इनलाइन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाला है कि ये डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन क्या चीज होती है। तो जिस टैग का डिस्प्ले ब्लॉक होगा ना, वो अपने साथ यहाँ पर अपने साथ वो किसी को नहीं आने देगा। वो कहेगा कि ये वाली भी इसकी ही जगह है, ये पूरी आगे तक, जैसे कि ये है H1, तो आगे तक सारी इसकी ही जगह है। नेक्स्ट ये सारी इसकी ही जगह है। तो ये इनका जो है डिस्प्ले वो ब्लॉक होता है, वो अपने नेक्स्ट किसी को नहीं आने देते, अपने साथ वो किसी को नहीं आने देते। बेशक मैं अपने कोड में क्या करूं, अपने कोड में इसको मैं यहाँ से उठा कर इसको मैं कंट्रोल एक्स करके कट कर रहा हूं, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी करके। यहाँ पर बेशक मैं साथ भी लिख लूँ ना, तो फिर भी ये इसको साथ नहीं आने देगा। यहाँ पर जैसे मर्जी लिख लें हम, यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता। जितनी 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 मर्जी आप अंदर स्पेस दे लो, अंदर आप जिसको मर्जी जैसे करके लिख लो, ये हमें इसको वो काउंट नहीं करता है। जैसा मर्जी लिख लेंगे जब तक कोई हम टैग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सारा वर्क ही टैग के थ्रू होता है। तो इसको देखिए, मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अच्छा हो गया है डिस्प्ले इसमें। ये है इसमें एक स्पेस तक इसको अलाउ होता है कि एक स्पेस, आप ये देखें इतनी ज्यादा स्पेस है ना, लेकिन इसको वो सारी स्पेस को, जो कि अभी 40-50 स्पेसेस हैं ये, इसको वो एक ही स्पेस काउंट करेगा, इससे ज्यादा नहीं होने देगा इसको। बेशक मैं रिफ्रेश भी करूं तो इससे ज्यादा नहीं होने देता, एक स्पेस अलाउ होती है सिर्फ। तो इसको बेशक इंटर करके मैं नीचे कर लूं, इसको यहाँ पर मैं इंटर करके नीचे कर लूं, ऐसे नीचे कर लूं, तो हमें स्क्रीन के ऊपर ये इस तरह नहीं नजर आएगा। ये जिस तरह एक स्पेस के साथ नजर आ रहा है यहाँ पर, ये ऐसा ही नजर आएगा। ये देखें, रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये काम ही टैग के थ्रू होता है। इसको नीचे करना है तो हमें टैग लगाना पड़ेगा। कौन सा टैग लगाना पड़ेगा, BR का टैग लगाना पड़ेगा। तो अच्छा, इसको मैं कंट्रोल Z करके अपने पहले वाली हालत में आ जाता हूँ। पहले कैसे था, ऐसे था ये पहले, ऐसे था पहले। तो अगर मैंने अगर इस
इस वर्ड को नीचे लेकर आना है तो मुझे यहाँ पर बी आर लगाना पड़ेगा। तो मैं एक बी आर लगा देता हूँ। ये देखें बी आर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं इसका क्लोजिंग है ही नहीं, ये सेल्फ क्लोजिंग, ये वाला सेल्फ क्लोजिंग है कि इसका कोई एंड नहीं है, यहीं से बस स्टार्ट हुआ और खत्म। तो इसको मैं सेव किया, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको अब मैंने रिफ्रेश किया। तो अब देखिए ये वर्ड जो है वो नीचे आ गया है, वर्ड क्या हुआ है, नीचे आ गया है। तो ब्लॉक और इन लाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉक क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होना क्या चीज होती है और डिस्प्ले इन लाइन होना क्या चीज होती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि एक टैग अगर अपने साथ किसी को नहीं आने दे रहा, ये लाइन एक इनविजिबल सी लाइन आपको नजर आ रही होगी, तो इस तरीके से ये यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अपने साथ किसी को नहीं आने देता। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अपने आगे किसी को नहीं आने देता तो वो ब्लॉक है, और अगर अपने साथ आने देता है किसी को तो फिर वो इन लाइन है, मतलब कि एक लाइन में आते जाते हैं। और ब्लॉक की आगे वाली जितनी भी जगह होती है वो उसकी अपनी, वो कहता है कि ये मेरी है। मिसाल के तौर पर मैं इसके गिर्द बॉर्डर लगा कर देखता हूँ। अब बॉर्डर लगाना HTML का हिस्सा नहीं है, ये CSS का है, लेकिन इसको आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या हो रहा है, बॉर्डर कैसे लगा रहे हैं। ये हम अभी अभी जो है ना इसको आगे जाकर पढ़ेंगे कि स्टाइल कैसे लगाते होते हैं। इसको आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। मैं एक स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल के टैग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये HTML का हिस्सा नहीं है, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा। स्टाइल CSS को कहते हैं, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा। ये बस आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं, ये हमारी मजबूरी है यहाँ पर लगाना, ताकि आपको ये नजर आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है, इसको कौन कितनी जगह ले रहा है। तो स्टाइल में मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ H1 को, इसको समझने की आपकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि आगे पूरा टॉपिक, पूरे लेक्चर, पूरी क्लास जो है वो CSS पर आनी है। H1 को मैं देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज के लिए नहीं परेशान होना कि ये क्या हो रहा है, ये CSS का हिस्सा है, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है, प्रॉपर पूरी लैंग्वेज है CSS। तो इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये मैंने बॉर्डर लगाया। तो H1 के इर्द बॉर्डर लगाने का मतलब है कि यहाँ से लेकर आगे सारी की सारी जगह इसकी है, बॉर्डर इसका बॉर्डर है, इसकी जगह है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान का अपना बॉर्डर है, जहां तक पाकिस्तान की जगह है, इंडिया का अपना बॉर्डर है, वहां तक इंडिया की जगह है। तो ये H1 का बॉर्डर है, तो ये सारी की सारी H1 की जगह है, ये यहाँ पर या यहाँ पर, ये यहाँ पर अपने साथ किसी को नहीं आने देता, क्योंकि इसका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है। जिसका डिस्प्ले ब्लॉक होता है वो अपने साथ किसी को नहीं आने देता, वो उसकी अपनी जगह होती है। मिसाल के तौर पर जैसे एक शरारती से बच्चे हों, एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा शरारती है, वो क्या करता है, गाड़ी में उसको बिल्कुल हम पिछली सीटों में बैठा देते हैं कि इधर उधर ये बच्चों को कोनियां मार के तंग करता है, उसके साथ किसी को नहीं बैठाने देना। पूरी 3 की 3 सीटें, वो एक ही बच्चा, बेशक वो बैठा सेंटर में होता है, ये साइड पे बैठा होता है, लेकिन तीनों तीनों गाड़ी की सीटें लेकर बैठा होता है। और साथ अगर हम किसी को बैठाएं तो वो उसको मारता है कि भागो इधर से। तो उनका डिस्प्ले क्या होता है, ऐसे बच्चों का जो शरारती किस्म के होते हैं, अपने साथ किसी को नहीं बैठने देते, यहाँ पर अपने साथ किसी को नहीं बैठने देते, उनका डिस्प्ले, उन बच्चों का, उन टैग्स का जो डिस्प्ले है वो क्या होता है, वो ब्लॉक होता है। तो H1 जितने भी हैं सबका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। अच्छा, इसमें अब एक और बात कि ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपने किस टैग का डिस्प्ले ब्लॉक है, किसका इनलाइन है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अच्छा ब्लॉक हो डिस्प्ले तो वो क्या करता है, और इन लाइन हो डिस्प्ले तो वो क्या करता है। याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि गूगल ने याद रखा हुआ है ये हमारे लिए। हमें अगर मालूम करना हो कि इस टैग का डिस्प्ले ब्लॉक है, इन लाइन है, हम सिंपली गूगल में लिखते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्ले ऑफ दिस ब्लॉक, दिस टैग। मतलब कि आप इमेज का डिस्प्ले देखना चाहते हैं कि ब्लॉक है इन लाइन, तो गूगल आपको बता देगा। जिस चीज का मर्जी आप देखना चाहते हैं, गूगल इज रेडी फॉर यू, गूगल आपको फौरन बता देता है कि ये है जी इसका। तो याद बिल्कुल भी नहीं रखना आपको। अच्छा, मैं ये H1 जितने भी होते हैं इनका डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक होता है, ये अपने साथ किसी को भी नहीं आने देते। लेकिन ये जो है इमेज, इनका डिस्प्ले क्या होता है, इन लाइन होता है, ये अपने साथ चीजों को आने देते हैं। अगर मैं एक और इमेज ऐड करूंगा ना तो वो नीचे नहीं आएगा, वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इमेज का डिस्प्ले इन लाइन होता है।
और अपने साथ वो आने देता है। ये शरीफ किस्म के बच्चे होते हैं, इनके साथ बेशक आप 4-5 लोगों को भी बैठा दें तो वो उसी रो में, उसी गाड़ी के साथ वाली 3 सीटों पर बैठने देते हैं, वो उनको नहीं मारते हैं। तो इनका डिस्प्ले इन लाइन होता है। इन लाइन का मतलब ही है कि लाइन के अंदर अंदर। तो यहाँ पर एक और इमेज मैं ऐड करके वैसे आपको दिखा देता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसी इमेज को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, और ये नीचे यहाँ पर आकर कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, मतलब के तो कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। ये दोबारा दूसरा इमेज यहाँ पर नीचे लग गया है। अब मैं अगर सेव करके यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ, तो कोई बच्चा बता सकता है कि जो इमेज नया आएगा वो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा? इस टैग का, इमेज के टैग का जो डिस्प्ले होता है वो ब्लॉक वो होता है इन लाइन, आपको बता दिया है। तो इन लाइन होगा तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर साथ आएगा। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें रिफ्रेश किया तो इमेज इसके साथ आ गया, क्योंकि इसका डिस्प्ले इन लाइन है। जिनका डिस्प्ले, जिन टैग्स का भी डिस्प्ले इन लाइन होता है वो अपने साथ चीजों को आने देते हैं, रॉ में आने देते हैं। और जिनका डिस्प्ले होता है ब्लॉक, वो अपने साथ उस चीज को नहीं आने देते हैं, नेक्स्ट किसी भी चीज को नहीं आने देते। अगर यहाँ पर मैं एक और H1 लिखूं तो वो साथ नहीं आएगा, वो नीचे आएगा, क्योंकि ब्लॉक होता है। तो ये होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि डिस्प्ले इन लाइन होने का और डिस्प्ले ब्लॉक होने का क्या मतलब है। अच्छा, उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है कि जो इन लाइन टैग होते हैं वो विड्थ और हाइट एक्सेप्ट नहीं करते, उनको हम विड्थ या हाइट नहीं दे सकते हैं जो टैग इन लाइन होते हैं। मिसाल के तौर पर इमेजेस के अलावा, इमेजेस को आप विड्थ और हाइट दे लेते हैं। इमेजेस इसमें एक्सेप्शनल केस हैं, इमेजेस को आप विड्थ और हाइट दे लेते हैं, लेकिन ये होते फिर भी इन लाइन ही हैं। बाकी जितने भी इन लाइन टैग हैं उनको हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ नहीं दे सकते हैं। और हाइट और विड्थ देने के लिए हमें यहाँ पर स्टाइल में लिखना पड़ता है कि इसको कितनी हाइट देनी है, कितनी विड्थ देनी है। इमेजेस को हम डायरेक्ट ही, क्योंकि वो उसका एट्रीब्यूट है तो नीचे डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं। अच्छा, एक और टैग होता है स्पैन, SPAN में लिखा, तो वो देखो उसको क्या कर रहा है, उसको पिक कर रहा है। तो मैं इंटर करूंगा यहाँ पर तो ये स्पैन लिखा गया, और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ IM इन लाइन। मैंने इन लाइन, आई एम इन लाइन लिखा। तो इसका डिस्प्ले स्पैन का क्या होता है, डिस्प्ले होता है इन लाइन, ये अपने साथ चीजों को आने देता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, इसको मैंने अब रिफ्रेश किया तो ये देखो इसका, इस इमेज का भी इन लाइन था तो इसने अपने साथ इसको आने दिया, और अब इस पूरे का भी इन लाइन है, इसका जो डिस्प्ले है वो इन लाइन है, लिखने से नहीं आया। इसको मैं हटा भी दूं लिखा हुआ, IM वसीम कर लूं बेशक, तो फिर भी वो इन लाइन ही आएगा भाई, लाइन के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले इन लाइन होता है, मुझे पता है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता है? मैंने याद नहीं रखा हुआ, मुझे कर करके पता चल गया कि अच्छा इसका डिस्प्ले ये है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, इसका डिस्प्ले इन लाइन है। तो ये जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको भी फिर ये ऐसे ही याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी ये वैसे ही सिंपली देख कर ही पता चल जाएगा कि अच्छा इनका डिस्प्ले इन लाइन है, ये इसका डिस्प्ले ब्लॉक है। याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। गूगल आपके लिए जिंदा है, और वो आपको क्या करेगा, जो भी आप पूछेंगे, जो भी मसाइल आपके होंगे, गूगल सॉल्व करने के लिए आपके रेडी बैठा हुआ है। अच्छा, एक और मैं इसको एक और मैं इसको कॉपी किया स्पैन को, और मैंने नीचे और पेस्ट किया, दूसरा मैंने लिख दिया। अब IM वसीम जो दूसरा लिखा हुआ आएगा वो कहाँ पर आएगा भला? वो क्या यहाँ पर इसके साथ लिखा हुआ आएगा या नीचे आएगा? अगर तो इसका डिस्प्ले है जी इन लाइन तो फिर तो साथ आएगा यहाँ पर लिखा हुआ, और अगर इसका डिस्प्ले ब्लॉक है तो फिर नीचे आएगा। और ये इन लाइन की जगह भी मैंने क्या कर दिया है, इस वाले इन लाइन की जगह मैंने क्या कर दिया, वसीम कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, वसीम कर दिया। तो ये देखें IM वसीम, ये पहले वाला टैग IM वसीम इतना, और ये दूसरे वाला IM वसीम उसके साथ ही आया है, क्योंकि इनका डिस्प्ले क्या होता है, इनका डिस्प्ले इन लाइन होता है। आप अगर चाहें बाद में तो आप इनका ये डिस्प्ले जो है वो चेंज भी कर सकते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आप इसको चेंज कर लें कि आप जितने भी आपके स्पैन हैं उनका डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट होता है इन लाइन, तो आप इनको क्या कर लो, आप इनको
आप इनको क्या कर लो, आप इनका ब्लॉक कर दो, तो फिर वो नीचे आएंगे, एक दूसरे के नीचे आएंगे ब्लॉक करने से। ये कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे चेंज करते हैं, ये आगे सीएसएस में आपको करके अच्छे तरीके से दिखा दिया जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं कि लेक्चर लेने के बाद आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे डिस्प्ले चेंज करते हैं, लेकिन वो सीएसएस में बात आ जाती है। सीएसएस अभी हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो चलें कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि हम चेंज कर लेंगे बाद में। जिसका हमें, अगर किसी को हमने ऊपर नीचे डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर ऊपर नीचे डिस्प्ले करवाना है, तो उसका डिस्प्ले हम क्या कर देते हैं, उसका डिस्प्ले हम ब्लॉक कर देते हैं। और अगर लाइन बाय लाइन डिस्प्ले करवाना है, तो उसका डिस्प्ले हम इन लाइन करवा देते हैं। वैसे एक और भी तरीका है कि इसको मैं नीचे लेकर आ सकता हूँ, इसको भी नीचे लेकर आ सकता हूँ। कोई बच्चा बताएगा? बी आर के टैग से मैंने एक दफा लगा कर भी दिखाया आपको कि बी आर का टैग क्या करता है। यहाँ पर हमने लगाया था बी आर का टैग, वो उसने क्या कर दिया था, ब्रेक लगा दी थी, लाइन ब्रेक कर दी थी। बी आर का मतलब ही ब्रेक होता है, लाइन ब्रेक करके वो उसको अगले वाले हिस्से को नीचे कर देता है। तो मैं अगर इस अपने सेकंड वाले इमेज के बाद, ये पहला इमेज है, ये वाली लाइन पहले इमेज को शो करती है, ये वाली लाइन जो है वो दूसरे इमेज को शो करती है। इसके बाद अगर मैं बी आर लगा दूं, तो ये क्या होगा, इसको सेव करेंगे और हम गूगल में आएंगे यहाँ पर, और इसको सेव किया, ये देखें बी आर यहाँ पर मैंने लगाया था, तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक करके इसको नीचे लेकर आ गया। अब यहाँ पर भी अगर बी आर लगा दें, तो वो उसको अपनी ब्रेक करके नीचे लेकर आ जाएगा इधर। बी आर अगर हम लगा दें यहाँ पर, तो ये इसको ब्रेक करके नीचे कर देगा। और नहीं, यहाँ पर नहीं लगाना, हमने वसीम, दूसरा जो वसीम लिखा हुआ उसके अंदर लगाना है बी आर। और यहाँ पर इसको सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास जो है वो नीचे आ जाएगा। बी आर के टैग का कोई डिस्प्ले नहीं होता, डिस्प्ले सिर्फ उनका है जो हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई हमें बी आर की कोई चीज नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही ना, कि बी आर किस चीज को डिस्प्ले करता है। बी आर तो किसी चीज को डिस्प्ले ही नहीं करता। तो बी आर लगाने से वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, लेकिन उनका डिस्प्ले नहीं चेंज होगा। डिस्प्ले इसका अभी भी इन लाइन ही है, आई एम वसीम का डिस्प्ले अभी भी इन लाइन ही है, इस वाले का अभी भी डिस्प्ले इन लाइन ही है, लेकिन बी आर लगाने से वो क्या हुआ है, नीचे आ गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, डिस्प्ले हो गया। अच्छा, ये कुछ कॉमन टैग हैं जो अभी हम पढ़ चुके हैं, H1, H2, H3, H4, H5। इसी तरह जो पैराग्राफ, पी के टैग, पैराग्राफ लिखना हो तो उसको पी हम लिखते हैं, पी के अंदर पैराग्राफ लिखते हैं। और ये क्या है, ब्लॉक हैं, ये भी ब्लॉक होते हैं, पैराग्राफ भी, और ये H1, ये भी सारे ब्लॉक टैग होते हैं। उसके बाद डिव्स होती हैं, डिव हम अपने सेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं पूरे पूरे मतलब कि ये है ना, मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ये मेरा मेन हिस्सा है। इसके अंदर मैं इमेजेस शो करवाऊंगा, इतने हिस्से के अंदर, इस पेज के इस इतने हिस्से के अंदर मैं इमेजेस शो करवाऊंगा। तो मैं इसको एक डिवीजन बना लेता हूँ, डिव के टैग के अंदर अंदर सारे इमेज लिख देता हूँ। ये देखें, ये डिव यहाँ पर डिव के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, डिव स्टार्ट और डिव एंड, और बीच में जो भी काम करना है, जो भी टैग लिखने हैं, वो इस डिव के अंदर हम लिखेंगे। और ये हमारा एक हिस्सा बन जाएगा। और फिर हम इसको क्लास या आईडी दे देंगे कि आईडी, इसकी आइडेंटिटी इससे होती है कि ये डिव है इमेजेस वाला, या डिव है ये मेन हमारा है डिव, डिवीजन। डिव का मतलब होता है डिवीजन। ये आगे हम पढ़ेंगे सीएसएस में भी इसको मजीद अच्छे तरीके से, इस वाले टैग को, डिव वाले को हम अच्छे तरीके से सीएसएस में भी पढ़ेंगे। उसके बाद पैराग्राफ भी होता है, पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए पी टैग होता है। पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए क्या होता है, पी टैग होता है। तो मैं पी लिखूंगा, सिंपल पी करके इंटर करूंगा, तो ये पी क्लोज भी हो गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो, आई आई एम आ पैराग्राफ। पैराग्राफ स्पेलिंग्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसा मर्जी लिख लें, पैराग्राफ। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, सी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करने से ये कॉपी हो जाएगा और ये पेस्ट हो रहा है। काफी सारा मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, और इसको ये काफी आगे तक अब लिखा गया है।
तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास ये सारा, ये देखो ये जो मैंने वहां पर कॉपी पेस्ट किया, ये एक पैराग्राफ की शक्ल में ये पैराग्राफ होता है। और ये पैराग्राफ का डिस्प्ले भी क्या होता है, ब्लॉक होता है, कि एक पैराग्राफ के बाद में अगर दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ तो वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा दूसरा पैराग्राफ, क्योंकि इनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है, वो अपने साथ है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इतना मैंने सेलेक्ट किया और इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके, और इसको यहाँ पर नीचे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी करके अब दूसरा पैराग्राफ अब ये मैंने लिख दिया है। अब देखिएगा कि जो दूसरा, इसको सेव करेंगे कंट्रोल एस करके, और ये जो दूसरा पैराग्राफ है वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, पैराग्राफ जहाँ डबल एच लिखा हुआ है ना, पैराग्राफ यहाँ से आगे नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है, वो अपने यहाँ से साथ से नहीं स्टार्ट होने देता। ब्लॉक जिनका डिस्प्ले होता है वो बहुत ही शरारती बच्चे होते हैं, वो अपने साथ किसी को नहीं आने देते, बार बार बता रहा हूँ। तो ये वो क्या करेंगे, वो नई रो में नई लाइन में नीचे ही स्टार्ट उसका वो हो जाएगा। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये पैराग्राफ नीचे से स्टार्ट हो गया, यहाँ उसके साथ से नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ कॉमन टैग्स हैं, ये भी आपने एक दफा इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है अपने इस लेक्चर के बाद जो है। अच्छा, उसके बाद ये ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ओवेल का टैग यूज होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और ओवेल क्लोज ऑर्डर्ड लिस्ट। और अंदर लिस्ट की आइटम्स हैं कि लिस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो ये अब डिस्कस कर लेते हैं इसको कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या चीज होती है। तो यहाँ पर स्पेस देकर मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ओवेल में लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट, ओ एल ये लिखा, इंटर किया तो ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हो गया नीचे। और क्लोज होने के बाद इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पर हमने लिस्ट आइटम लिखनी है, उसको क्या कैसे लिखते हैं, उसको हम लिस्ट आइटम्स को कैसे लिखते हैं, एल आई के टैग के अंदर लिखते हैं। और एल आई का हमने सिर्फ एल आई लिखा और इसको इंटर किया तो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी लिख लेते हैं, बुक, बुक लिख लिया। अब दोबारा एक और एल आई मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख लिया बैग, बैग, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एक और एल आई इंटर किया और यहाँ पर मैंने लिख लिया पेन। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये लिस्ट आइटम्स जो हैं वो लिखी जा रही है। इसको सेव किया और हम इसको अब देखते हैं कि हमें ये किस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर इंटर किया तो ये देखें बुक, बैग, पेन, और ये जो 1 2 3 साथ आ रहा है ये ओवेल के टैग की वजह से आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये एक तरतीब में आता है, ऑर्डर्ड लिस्ट तरतीब में आता है। हम इस 1 2 3 की बजाय यहाँ पर इसके एबीसी भी लिखवा सकते हैं, हम रोमन भी लिखवा सकते हैं, आई डबल आई ट्रिपल आई वो वाली। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट में एट्रीब्यूट देंगे। एट्रीब्यूट का आपको पहले बताया था ना क्या होता है, कि जो फर्स्ट टैग के अंदर जो भी इजाफी चीज होती है वो उसका एट्रीब्यूट होता है। तो टाइप इसकी हम देंगे, ये देखिए ये नीचे टाइप आ रहा है टाइप को इंटर किया तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट करवा रहा है कि 1 2 वाला, ये बाय डिफॉल्ट 1 वाला होता है, 1 2 3 वाला। कैपिटल एबीसी कैपिटल में आएगा, स्मॉल में एबीसी आएगा, रोमन कैपिटल में आएगा, रोमन आई और सेकंड आई और थर्ड आई इस फ्रेम में आएगा। तो मैं ए सिलेक्ट कर देता हूँ। ये आपने बारी बारी सारे सिलेक्ट करके देखने। इसको मैंने सेव किया और इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास ये देखें ए बी सी इस फॉर्म में आ गया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद है अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूएल का टैग यूज करते हैं। यूएल का टैग यूज किया, इंटर किया तो ऑटोमेटिक उसका क्लोज भी टैग बन गया। और यहाँ पर अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एल आई के टैग लगाकर, यानी कि लिस्ट आइटम्स अब लगाकर हमने लिखना, दोबारा से हम वही लिख लेते हैं बेशक, बुक दोबारा एल आई के टैग लगाएंगे। ये एल आई के टैग दोनों में होना जरूरी है, उसमें भी ओएल वाले में भी और यूएल वाले में भी, अनऑर्डर्ड में भी और ऑर्डर्ड में भी। बुक लिख लेते हैं, बैग लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, एल आई का टैग लगाकर यहाँ पर क्या कर दिया, पेन लिख दिया। तो अब इसको सेव किया और अब देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है
रिफ्रेश किया तो ये देखेंगे अब डॉट्स की शक्ल में आ रहा है कि ये क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, बगैर तरतीब के, कोई वो तरतीब मेंशन नहीं कर रहा, सिर्फ डॉट्स आ रहे हैं। हम इन डॉट्स को भी चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर एरो लगा सकते हैं, अपनी मनपसंद की गोल दायरे लगा सकते हैं, लेकिन वो सारा काम सीएसएस में होगा। तो जब हम सीएसएस स्टार्ट करेंगे उसमें ये हम सारी चीजें डिटेल से देख लेंगे। तो अभी हमने क्या देखा है, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट देखिए। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। उसके बाद है इमेजेस। इमेजेस को किस तरीके से ऐड करना है, कैसे हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ये है हमारे पास। और एट्रीब्यूट का आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं। और अच्छा, इमेजेस से लेकर आगे जो ये इमेजेस के बारे में है और स्पेशल एंटिटीज के बारे में है, और बस अ, ये अभी हम ये दोबारा से मीटिंग एंड होने लगी है, 8 मिनट रह गए हैं। तो अच्छा चलें ठीक है, अभी इसको फिर क्लियर कर देते हैं। इमेजेस, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इमेज कैसे ऐड करना, उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, और इनका डिस्प्ले इन लाइन होता है। और पहली दफा अगर इमेज हम ऐड करें, आप इमेज पहली दफा ऐड करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका इमेज पहली दफा ही डिस्प्ले हो जाए। क्यों, और बहुत बड़ा आपको शायद वो इमेज पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, या बहुत छोटा इमेज आपका आ जाए। तो पहली दफा देखेंगे तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या क्या हमारे पास हो रहा है। तो आपने उसका हाइट और विड्थ सेट कर लेनी है, जैसे मैंने आपको करके दिखाई है। बहुत बड़ा हो तो उसको छोटा कर लेना है, 100 पिक्सल कर लेना है, 200 पिक्सल कर लेना है, जिस हिसाब से आपने करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इमेजेस ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट तब आता है जब इमेज शो ना हो रहा हो। आप अगर लेक्चर को रिव्यू करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से इसका पता चल जाएगा। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। सोर्स में उसका, हम SRC में उसका क्या करते हैं, जो इमेज का नाम होता है वो लिखते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं कि जब इमेज शो ना हो तब ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट कौन सा आना चाहिए। उसके बाद ये क्लास है, ये अब CSS की चीज है। और इमेज का टाइटल भी हम लिख सकते हैं। ये SEO में हेल्प करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। अब SEO क्या चीज होती है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, पता चल जाएगा आपको। आप अगर हमारे साथ क्लास लेते रहेंगे और वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और ये क्लास क्या है, ये CSS में हम यूज करेंगे आगे जाकर। CSS लैंग्वेज अलग है एक। ID स्टाइल की, स्टाइल वाला एट्रीब्यूट मैंने आपको दिखा दिया है लगाकर, नहीं दिखाया, मैंने ऊपर ही इसको स्टाइल कर दिया था यहाँ पर, हेड के अंदर ही। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी स्टाइल कर सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर, इधर, या यहाँ पर, इस फर्स्ट टैग के अंदर आप स्टाइल लगा दें। स्टाइल लगाने के बाद आप बॉर्डर देना चाहते हैं कुछ भी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इस H1 को तो पहले ही हमने दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये जो स्टाइल लगा रहे हैं ये इसका एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट बताने का आपको मकसद है, खसूसियात मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी बताने का ये है। उसके बाद हमारे पास स्पेशल एंटिटीज हैं, ये आपने खुद करनी है, ये आपके असाइनमेंट भी है कि स्पेशल एंटिटीज के कोड होते हैं। ये कहाँ से मिलेंगे, ये कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, अगर ये वाला आपने साइन लगानी हो तो इसको एंड LT लेस देन, और एंड GT ग्रेटर देन, ये वाली साइन लगा सकते हैं। कॉपीराइट का लगाना, ये वाली अलामत लगाना चाहते हैं तो एंड कॉपी लगा सकते हैं। अगर स्पेस देना चाहते हैं, ब्लैंक स्पेस छोटी एक जो इंटर वाली स्पेस होती है वो देना चाहते हैं तो एंड NBSP, ये एंड NBSP जितने लिखेंगे उतनी स्पेस होती जाएंगी। और सेंट अगर लगाना चाहते हैं तो एंड सेंट लिखेंगे। और ट्रीज हैं जो कि आप उनके कोड लगा सकते हैं। मैं एक आपको यहाँ पर कॉपी वाली लगा के दे देता हूँ। कहाँ पर, हम ये वसीम इमेज के साथ लगाते हैं, इस इमेज के साथ लगाते हैं। एंड, ये एंड और कॉपी, COPY कॉपी, वो देखिए नीचे उसको वो ऑटोमेटिक फेच भी कर रहा है कि ये है इसकी
तो इसको सेव करेंगे और अभी देखेंगे आपको स्पेशल एंटिटी यहाँ पर लगी हुई नजर आएगी। ये देखिए, ये जो शीशा बना हुआ नजर आ रहा है, ये स्पेशल एंटिटी है। अब बाकी आपने कैसे याद रखनी है, तो आप लेक्चर को पास करके वहां से भी देख लीजिएगा। बाकी आपने गूगल से W3 स्कूल के अंदर से स्पेशल एंटिटीज, अगर अगर आप और देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे, HTML स्पेशल ENTITIES एंटिटीज, और यहाँ पर ये देखें W3 स्कूल का ही खुला है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी सारी की सारी स्पेशल एंटिटीज हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखें, ये सारे उसके कोड हैं, आप इसको कॉपी करके अपना जो भी यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ये खत्म होता है। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम कल पढ़ेंगे, वो भी HTML का ही है। अभी HTML के 5 लेक्चर हैं और 5 में से ये 1 लेक्चर क्लियर हुआ है।